ओम सभी को। आइए शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेघा जी, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और यहाँ पर ये सभी कार्यकर्ता, यहाँ पर आदरणीय शारदा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करता हूँ। अब अपने योगाभ्यास शुरू करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दो। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से शरीर के संपूर्ण अंगों का व्यायाम होता है। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, उसे सही ढंग से संभालना है, मेंटेन करना है सही ढंग से। उसमें कोई बिगाड़ होने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हमारे जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, इसमें बिगाड़ होने के कारण फिर हमारे शरीर में अलग अलग समस्याएं निर्माण हो जाती हैं। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाया करो और लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। हम लोग बिस्तर से उठते हैं तो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, इसलिए ये करना पड़ रहा है। बाकी सभी जीव, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, नींद से उठेंगे तो पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। एक मानव ऐसा जीव है वो बिस्तर से उठने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करता है, इसीलिए हमें ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। शरीर को पहले खोलना है,
शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कहीं भी रुका है, पंजे आगे पीछे दबाए। नींद में कहीं कहीं जगह पर अकड़न आती है तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह खंडित हो जाता है। मानो अपने शरीर में उंगलियां दबाएं। अगर हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ है और ब्लड सर्कुलेशन सही है तो शरीर में किसी प्रकार की डिसऑर्डर या जीवन में किसी प्रकार की कमी आ ही नहीं सकती। हम चाहेंगे तो भी कमियां नहीं आ सकती है। इतना शक्तिशाली, बुद्धिमान, गुण कौशल्य वाला, प्रेम भाव वाला शरीर भगवान ने हमें दिया है। ये शरीर चलाने की विधि आज मानव को पता ना होने के कारण ये सब गड़बड़ी हो रही है। और विधि इसलिए पता नहीं कि विधि की जो बुकलेट है मैंने ब्रेन में भगवान ने डाल दी है, डाउनलोड करके रखी है, उस सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं हो रही, इसी कारण हमें पता नहीं है। और आश्चर्य है घुटने का कि मानव छोड़कर सभी जीव उनकी ये शरीर चलाने वाली विधि की जो बुकलेट है, उसका सॉफ्टवेयर, वो फाइल ओपन है सबकी, मानव की खाली बंद है। साइकिलिंग करेंगे, अन्यथा मानव की जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, उसमें बिगाड़ नहीं हो सकता था। अगर हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है तो आप सबको पता है, मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन प्राप्त होगा, निरंतरता से प्राप्त होगा, कभी खंडित नहीं होगा, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन इंसुलिन के माध्यम से होगा और एक एक सेल के अंदर माइक्रोकोन्ड्रिया में एनर्जी निर्माण होगी। और ये नियमित एनर्जी के द्वारा एक एक सेल की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और प्रोग्राम भगवान ने किया है, तो उस सेल को जिस कार्य का प्रोग्राम किया है वही कार्य उस सेल के द्वारा निर्माण होगा। गलत कार्य वो सेल कर ही नहीं सकती। जो भगवान ने सेल के अंदर प्रोग्राम किया है वही काम होगा और एक एक सेल स्वयं पूर्ण है। फिर डॉक्टर बोलते हैं ये चीज की कमी हुई, वो चीज ज्यादा होगी, कभी कभी बोलते हैं ना ज्यादा हो गई आपको, ये संभव ही नहीं है। आप विश्वास करो अपने शरीर की व्यवस्था पर। आप सबको पता है अपने टॉयलेट में फ्लश टैंक है ना, फ्लश टैंक, उसमें पानी कम होता है तो अपने आप आ जाता है कि नहीं? मानव ने व्यवस्था बनाई है, अपने आप आ जाता है कि नहीं पानी? और जब भर जाता है तो बंद हो जाता है। तो मानव अगर ऐसी व्यवस्था कर सकता है तो भगवान ने नहीं की होगी? भगवान ने भी की है। किसी सेल को जो भी जितना चाहिए उतना प्राप्त होने के बाद वो सेल अगर उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है वो लेगी नहीं, वो मलमूत्र द्वारा बाहर निकाला जाएगा।
और कम होते ही वो एब्सॉर्ब करना शुरू करेगी। ये विचार पर आप विश्वास रखो। भगवान ने एक एक सेल के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था लगाई है कि जो चीज चाहिए उसे वो एब्सॉर्ब करेगी, जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंक देगी या लेना बंद कर देगी। जो फ्लश टैंक है वो जैसे फ्लश टैंक पूरा भरा जाता है वो अपने आप बंद हो जाता है ना पानी लेना। ये साधारण चीज पर विश्वास रखो और डॉक्टर से चंगुल से बचो। सभी दुनिया के डॉक्टर ने मानव के पेट को मार्केट बना दिया है। एक सवा घंटा जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, पाचन तंत्र सही होगा और एक एक सेल में पर्याप्त एनर्जी निर्माण होने के कारण उसमें भगवान ने जो प्रोग्रामिंग किया है उस प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी और जो कार्य निर्धारित करके दिया है भगवान ने वही कार्य होगा। गलत कार्य हो ही नहीं सकता। विश्वास आता है कि नहीं? न समझाने के बाद विश्वास आ रहा है कि नहीं? एक एक सेल गलत काम कर ही नहीं सकती। आप चाहोगे तो भी नहीं करेगी। उनका जब स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट हुआ है, आज कैरेक्टर लेस है इसीलिए गड़बड़ी वाला काम करते हैं। चेंज। प्रत्येक क्रिया में कितने अंग, अलग अलग अंगों का व्यायाम हो रहा है। अब या तो कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट के अंगों का काम हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, शोल्डर्स का, थायराइड का, आंखों का। आसन करने में ऐसा सब व्यायाम होता है। कठिन कठिन आसन में, एक आसन में इतना सारा व्यायाम नहीं होता है। बटरफ्लाई, इसे छोटा मत समझिए और आसन के चक्कर में ना फंसिए। बटरफ्लाई करने से, बटरफ्लाई सबको आता है तो सब ज्यादा करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। कोई बाहर से सपोर्टिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बीमारी है तो थोड़ा आयुर्वेद का सहारा ले लो, लेकिन एलोपैथी के पास मत जाओ।
चेंज। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो ऐसे। देखो अभी मेरा सर जमीन तक धीरे धीरे जा रहा है। पहले तो 103 किलो वजन था तो ऊपर ही ऊपर था। पेट बीच में आता था। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, फिर उंगलियों में इतनी ताकत की पूरा शरीर उठाए। ऐसे थोड़ी ताकत लगाओ। उंगलियों का तो व्यायाम हो रहा है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। उंगलियों के जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है वो शक्तिशाली बने रहेंगे, कभी भी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। और दूसरा लाभ क्या होगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। भूलने की बीमारी जीवन भर कभी नहीं आएगी। इसे 50 बार 100 बार करें, ऐसे ताकत लगा कर, ऐसे चेंज। मेमोरी कार्ड बहुत बलवान है अपना, मेमोरी कार्ड स्ट्रांग है। अपना वाला मेमोरी कार्ड इतना प्रभावी है कि उसे इलेक्ट्रिक का बटन नहीं दबाना लगता है, फाइल ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फाइल के अंदर फाइल में जाना नहीं पड़ता है, सीधा ओपन होता है। आप जब चाहे ओपन हो जाता है। अब आप देखो, बचपन में आप जिस स्कूल में पढ़े थे वो स्कूल का बिल्डिंग याद करो, आ गया कि नहीं सबको याद तुरंत? मतलब इतना स्ट्रांग मेमोरी कार्ड है। और हमें भूलने की बीमारी आ जाती है। इसका कारण है सेल्स को, मेमोरी कार्ड के सेल्स को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण। पेट का, कमर का, मेरुदंड का इतना व्यायाम किसी आसन में होता है? चेंज। क्रिया पूरी समर्पित भाव से करें, पूरी तन्मयता से। थोड़ा खिंचाव मिलना चाहिए, बड़ा शून्य बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे करने से फायदा नहीं होगा। पूरा स्ट्रेचिंग करो ऐसे। हम चाहकर भी शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती है। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते एक साइड में खींचना है, पूरा खींचने का प्रयास करो ताकत लगाकर। फिर सांस छोड़ते हो ऊपर, सांस भरते हो दूसरी ओर, ताकत लगाइए।
जब तक अतिरिक्त ताकत नहीं लगाएंगे तब तक पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हमारे शरीर में अगर हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है, ना कोई पोषक तत्व की कमी होगी, ना कोई पोषक तत्व ज़्यादा होगा। इतनी सुंदर व्यवस्था एक एक सेल के अंदर भगवान ने लगाई है। उसका लाभ उठाना है तो खाली 1-1.25 घंटे का योगा अभ्यास करके हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। चेंज। कनपटी चेंज। ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेस करो।